प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर यह 9 है एक्सरसाइज 3.3 का। यदि a बराबर 0 a b माइनस a 0 c और माइनस b माइनस c और 0 यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आपको यह दिखाना है कि इसका मान 1/2 a प्लस a डैश का मान बताना है और इसी के साथ 1/2 a माइनस a डैश का मान ज्ञात करना है कि कितना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे जो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है a, इसकी वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा a, यहाँ से कॉपी कर लिया और इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया और फिर से इसका ये डैश कर लिया, a डैश यानी कि इसका ट्रांसपोज कर लिया। इस पंक्ति को हमने स्तंभ बना दिया, दूसरी पंक्ति को भी हमने स्तंभ बना दिया और तीसरी पंक्ति में माइनस b माइनस c और 0 दिया गया था, इसको भी स्तंभ बना करके इसको हमने समीकरण नंबर 2 लिख लिया। अब दोनों को हम जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं a और प्लस a डैश। तो a प्लस a डैश लिखने के बाद से इक्वल बनाएंगे और यहाँ पे पहले वाले यानी कि 0 को 0 में ऐड करेंगे तो यह 0 ही रहेगा और दूसरा एलिमेंट है प्लस a और माइनस a, कट कट जाएगा 0 हो जाएगा। यह प्लस b माइनस b ये भी 0 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे प्लस a माइनस a ये भी 0 हो जाएगा, 0 और 0 मिलके 0 हो जाएगा। c और माइनस c मिल करके 0 हो गया और यहाँ पे प्लस b और ये माइनस b है ये भी 0 हो गया। फिर से प्लस c माइनस c ये भी 0 हो गया और यहाँ पे 0 और 0 मिल करके 0 हो गया, यानी कि इसके सभी एलिमेंट 0 हो गए। अब इसका हम 1/2 करेंगे, तो 1/2 करने पर भी यहाँ लिख लेते हैं 1/2 और a और प्लस a डैश, क्योंकि इसका 1/2 करेंगे तो सभी 0 में 2 से भाग देंगे तब भी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है और यह सब 0 0 0 फिर से 0 0 0 0 0 और यहाँ पे भी 0 लिख लेते हैं और इसका 1/2 कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 1/2। तो 1/2 करने का मतलब है कि इसमें सब में 2 से भाग दे देना, तो 0 में 2 से भाग देने पर भी 0 0 0 0 0, ये भी 0 0 और ये 0, एक 0 मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा और इस प्रकार से a और प्लस a डैश का हाफ निकल गया। अब दूसरा पार्ट है इसमें भी a और a डैश हमने समीकरण 1 2 वैसे ही लिख लिया। अब पहले में से दूसरे को घटाएंगे तो 0 में से यहाँ पे 0 में से 0 घटाएंगे 0 हो जाएगा, a में से माइनस a घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा 2a हो जाएगा और b में से अगर b घटाते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो गया 2b हो जाएगा, माइनस a में से माइनस a करेंगे तो माइनस 2a हो जाएगा और 0 में से 0 माइनस करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा। फिर से c में से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2c हो जाएगा और फिर से माइनस b में से माइनस b करेंगे तो माइनस 2b हो जाएगा और यहाँ पे माइनस a में से माइनस c में से c करेंगे तो माइनस 2c हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह मैट्रिक्स प्राप्त हुआ। अब इसका 1/2 करना है तो पूरे मैट्रिक्स में 1/2 से गुणा कर दिया हमने और यहाँ पे शुरू में लिख लेते हैं 1/2 और यहाँ पे पहला एलिमेंट है 0, दूसरा है 2a, फिर से 2b और यहाँ पे माइनस 2a, यह 0 है, यह 2c है, यहाँ पे माइनस 2b है और यह c है 2c और ये हो गया 0। अब सब में अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो 1/2 पहले से था और इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो 0 की जगह पे तो 0 ही रहेगा 2 कॉमन लेने के बाद से और यहाँ पे a हो जाएगा, यहाँ पे b हो जाएगा, यहाँ पे माइनस a हो जाएगा, यहाँ पे 0 और फिर से यहाँ पे c और तीसरी पंक्ति में हो जाएगा माइनस b माइनस c और 0 और 2 से यह 2 कट जाएगा और इस प्रकार से यह मैट्रिक्स प्राप्त होगा जिसे हमें ज्ञात करना था। विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि जो यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स दिए जाएंगे उसमें आपको एक को सममित और एक को विषम सममित 2 आव्यूह बनाना है, लेकिन उनका सम दिए गए आव्यूह के बराबर होना चाहिए। तो इसमें पहले पार्ट में एक मैट्रिक्स A दिया गया है जिसके एलिमेंट हैं 3 5 1 -1, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल लेते हैं A डैश। तो A डैश में जो यह 3 5 है उसको हमने रो को कॉलम बना लिया और यहाँ पे 1 -1 रो था इसको कॉलम बना लिया और इसको समीकरण नंबर 2 लिख लिया। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं और ऐड करके हाफ कर देंगे अगर, तो एक मैट्रिक्स सममित आव्यूह बनेगा P 1/2 a प्लस a डैश से। तो यहाँ पे 3 और 3 जुट करके 6 हो गया, 5 और 1 जुट करके 6 हो गया और 5 में 1 जोड़ेंगे तो ये भी 6 हो गया और -1 में -1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे -2 हो गया
और इस प्रकार से एक नया मैट्रिक्स बन गया। अब सब में से 2 कॉमन अगर ले लेते हैं तो 2 कॉमन लेने के बाद से यह हो जाएगा 3, यहाँ पे जहाँ 6 था 3 हो गया, यह भी 3 हो जाएगा, यह भी 3 हो जाएगा और यहाँ -1 हो जाएगा। अब 2 से 2 कटने के बाद यह बचेगा 3, यहाँ पे 3 -3 +3 3 और -1। एक यहाँ नया मैट्रिक्स आ गया जो एक सममित आव्यूह है और इसके रो और कॉलम में परिवर्तन करने पर कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि ए पी और पी डैश में कोई अंतर नहीं है। एक क्यू मैट्रिक्स लिख लेते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं a माइनस ए डैश का हाफ। तो 1/2 ए में से हम a घटा लेते हैं, तो 3 में से अगर 3 घटाते हैं तो यह 0 हो जाएगा। 3 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ 0 लिखेंगे और 5 में से यहाँ पे 1 घटाएंगे तो यह 4 हो जाएगा और फिर से 1 में से अगर 5 घटाते हैं तो -4 हो जाएगा और -1 में से -1 घटाएंगे तो यह 0 हो जाएगा। इसमें भी 2 कॉमन ले लेते हैं, 1/2 पहले से बाहर था और 2 कॉमन इंटू में लिख लेते हैं 2। तो अब अंदर वाले एलिमेंट 0, यह 2 हो जाएगा, यह -2 हो जाएगा और यह 0 रहेगा। 2 से 2 कटने के बाद से एक नया मैट्रिक्स आ गया, यहाँ पे 0 2 -2 और 0। अगर इसका परिवर्त करते हैं तो इसमें माइनस का केवल यानी कि q डैश -q के बराबर होगा, इसलिए यह एक विषम सममित आव्यूह है और इन दोनों का योग ये के बराबर होना चाहिए। तो चलिए हम p और q दोनों को जोड़ लेते हैं, तो p + q लिख लेते हैं। p के एलिमेंट देखिए 3 है, यहाँ पे 3 है और फिर से 3 3 और यहाँ -1 है और फिर से इसमें प्लस करना है 0 2, यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, -2 और 0 दोनों को जोड़ लेते हैं तो 3 और 0 मिलकर के यहाँ पे 3 हो जाएगा। 3 और 0 जोड़ लेते हैं, 3 हो जाएगा और 3 और 2 मिलकर के 5 हो जाएगा। यहाँ पे 3 में से 2 घटा देंगे 1 हो जाएगा और -1 में से 0 घटाएंगे तो -1 हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं कि समीकरण 1 में यही दिया गया था और यह a के बराबर है। तो इस प्रकार से 2 मैट्रिक्स हमने बना लिया p और q जिनका योग a के बराबर है। तो इस प्रकार से सममित और विषम सममित के योग के बराबर हो गया। अरे विद्यार्थियों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड पार्ट है जिसमें a एक मैट्रिक्स दिया गया है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। यह एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका हम ट्रांसपोज अगर कर लेते हैं a डैश लिख लेते हैं तो जो इसकी पहली पंक्ति है 6 -2 और 2, इसको पहला स्तंभ बना लेते हैं 6 -2 और 2। जो दूसरी पंक्ति है -2 3 और -1, इसको दूसरा स्तंभ बना लेते हैं -2 3 यहाँ लिख लेते हैं और यहाँ -1 लिख लेते हैं। फिर से जो तीसरी पंक्ति है उसको स्तंभ बना लेते हैं 2 -1 और 3 लिख लेते हैं। इस प्रकार से यह ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गया। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख लेते हैं। अब इन दोनों को एक p मैट्रिक्स बना लेते हैं। 1/2 a और a डैश को जोड़ लेते हैं। 1/2 a और a डैश को जोड़ने पर जो मैट्रिक्स बनता है वह सममित आव्यूह कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। तो जोड़ने पर यहाँ क्या होगा एक बार देख लीजिए। 1/2 लिख लिया और फिर से 6 में हम 6 जोड़ेंगे, 6 और 6 मिलकर के यहाँ 12 हो जाएगा। -2 मिलकर के यहाँ पे -4 हो जाएगा और 2 और 2 मिलकर के यहाँ पे 2 और 2 दिया गया है, यह 4 हो जाएगा। फिर से -2 और -2 मिलकर के -4 होता है। 3 और 3 मिलकर के यह 6 हो जाएगा और -1 और -1 मिलकर के -2 हो जाएगा। फिर से 2 और 2 मिलकर के यहाँ पे 4 हो गया। -1 और -1 मिलकर के -2 हो गया और 3 और 3 मिलकर के 6 हो गया। तो इस प्रकार से एक नया स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। सब में 2 कॉमन ले लेते हैं और नीचे वाले 2 से इस 2 को काट देंगे तो बचेगा हमारे पास यहाँ पे 6। पहला एलिमेंट जो 12 दिखाई दे रहा है यहाँ पे यह 6 हो जाएगा, यह -2 हो जाएगा। इसके बाद से यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे -2 हो गया, यहाँ पे -2 लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, यहाँ पे -1 हो जाएगा क्योंकि 2 से 2 कॉमन ले लिया गया है और यहाँ पे 2 -1 और 6 का आधा यहाँ पे 1 लिख लेंगे और यहाँ पे 3 हो जाएगा। इस प्रकार से एक मैट्रिक्स आ गया और यह एक सममित आव्यूह है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो p का मान आ गया 2 से 2 कटने के बाद से एक सममित आव्यूह प्राप्त होता है। अब एक विषम सममित आव्यूह निकालना है और जानते हैं कि विषम सममित आव्यूह निकालने के लिए a में से हम a डैश को घटा देते हैं तो a - a डैश कर लेते हैं और इसमें पहले इक्वेशन में से 1/2 लिख लेते हैं और पहले इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को घटा देंगे। तो यहाँ 6 में से 6 घटाएंगे, यहाँ 0 हो जाएगा और 2 में से -2 घटाएंगे तो यह भी 0 हो जाएगा और 2 में से यहाँ पे 0 लिख लेते हैं
और +2 में से +2 घटाएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। इसी प्रकार -2 में से -2 घटाएंगे 0 हो जाएगा। 3 में से 3 घटाएंगे ये 0 हो जाएगा। और -1 में से -1 घटाएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। 2 में से ये 2 घटाएंगे 0 हो गया। फिर से -1 में से -1 घटाएंगे ये भी 0 हो जाएगा। और 3 में से 3 घटाएंगे 0। तो इस प्रकार से जो यह नया मैट्रिक्स आया, इसमें 2 से भाग देने पर भी सभी अवयवों में यह 0 0 0 पहली पंक्ति हो गई, 0 0 0 यह दूसरी पंक्ति हो गई, 0 0 और यह 0 यह तीसरी पंक्ति हो गई। और यह एक विषम सममितावयव है, क्योंकि इसके पंक्ति और स्तंभ को परिवर्तित करने पर यह विषम सममितावयव प्राप्त होता है। तो P प्लस Q को अगर हम जोड़ते हैं, इस प्रकार जोड़ने पर जो मैट्रिक्स आएगा, तो 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2 रहेगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा। 2 में 0 जोड़ने पर -2 में 0 जोड़ेंगे -2। 3 में अगर 0 जोड़ते हैं तो यहाँ 3 हो जाता है, और -1 में 0 जोड़ते हैं तो ये 0 हो जाता है। फिर से 2 में और यह 0 जोड़ते हैं तो 2 ही रहेगा, -1 में 0 जोड़ेंगे -1 रहेगा, 3 में 0 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह मैट्रिक्स A के बराबर हो गया। इस प्रकार से सममितावयव और विषम सममितावयव P प्लस Q A के बराबर हो गया। यही हमें दिखाना था। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड और फोर्थ पार्ट है। थर्ड पार्ट में दिया गया है एक मैट्रिक्स जिसको हमने ए मान लिया, 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 और 2। यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया गया है। इसको अगर सममितावयव बनाना है तो P 1/2 A प्लस A डैश निकालिएगा, और Q 1/2 A माइनस A डैश निकालिएगा, और दोनों को जोड़ने पर A के ही बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह मैट्रिक्स सममित और विषम सममित के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। B है यहाँ पे, और इसको भी P निकालने के लिए 1/2 B प्लस B डैश निकाल लीजिएगा, सममितावयव हो जाएगा। और यहाँ पे 1/2 B माइनस B डैश निकालेंगे तो यह विषम सममितावयव हो जाएगा। अब फिर से दोनों को जोड़ेंगे तो P प्लस Q मिलकर के B के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसके पहले जैसे सॉल्व किया गया है, बिल्कुल ठीक उसी तरह से इसको भी सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो बताइएगा, हम इसका सोल्यूशन भी बता देंगे। विद्यार्थियों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, यदि A तथा B समान कोट के सममितावयव हों तो AB माइनस BA एक विषम सममितावयव होगा, ऑप्शन ए में दिया गया है। B सममितावयव होगा, और C शून्यावयव होगा, और D तत्समक अवयव होगा। यह 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और आपसे कहा गया है कि सही विकल्प आप बताइए, इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसके लिए हम सॉल्यूशन में लिख लेते हैं कि AB और दोनों यह सममितावयव हैं, तो A डैश बराबर A लिख सकते हैं और B डैश बराबर B लिख सकते हैं। अब हमें यह जानना है कि सममित है कि विषम सममित है, तो इसका हम ट्रांसपोज कर लेते हैं, AB माइनस BA का होल डैश कर लेते हैं। अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो दो मैट्रिक्स के डिफरेंस का क्या होता है, पहले का ट्रांसपोज और माइनस दूसरे का ट्रांसपोज, AB का डैश और माइनस BA का डैश होगा। और हम जानते हैं कि AB का डैश होता है B डैश और इंटू A डैश, और BA का डैश हो जाएगा A डैश इंटू B डैश। चूँकि A और B दोनों सममित है तो B डैश के जगह पे B लिख सकते हैं, और A डैश के जगह पे A लिख सकते हैं, माइनस A डैश की जगह पे A और B डैश की जगह पे B लिख लिया। और इसमें अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो जो प्लस था माइनस हो जाएगा, AB निगेटिव में था, AB पॉजिटिव हो गया, यहाँ BA पॉजिटिव था तो यह निगेटिव हो जाएगा, माइनस BA यहाँ लिख लेंगे। और इस प्रकार से देख पा रहे हैं कि जो मैट्रिक्स दिया गया था उसमें केवल माइनस का डिफरेंस है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम विषम सममितावयव कहते हैं। और आंसर ए विकल्प इसका सही है, विषम सममितावयव है, तो ए ऑप्शन आप सही लिखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि ए यहाँ पे दिया गया है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो ए प्लस ए डैश बराबर आई, जहाँ आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यदि अल्फा का मान है, यह कब संभव है, ए दिया गया है π/2, बी दिया गया है π/3, सी दिया गया है पाई, और डी दिया गया है 3π/2। तो अल्फा के किस मान के लिए ए प्लस ए डैश आई के बराबर है, तो हम यहाँ सोल्यूशन में लिख लेते हैं ए प्लस ए डैश बराबर आई, और उसी में ए का मान लिख लेते हैं। और ए डैश निकालने के लिए यह पहली पंक्ति को हम स्तंभ बना लेते हैं, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा लिख लेते हैं, ये पंक्ति था स्तंभ बन गया। इस पंक्ति को लिख लेते हैं साइन अल्फा, और यहाँ पे कॉस अल्फा लिख लेते हैं, और फिर से इन दोनों को जोड़ देते हैं। ऐड करने पर यहाँ पे यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, यहाँ पे 1 0 0 1 लिख लेते हैं। और दोनों को ऐड करने पर जो इसका लेफ्ट साइड है, यहाँ पे कॉस में कॉस जुटेगा तो ये हो जाएगा 2 कॉस अल्फा, यहाँ पे लिख लेते हैं 2 कॉस अल्फा।
माइनस और प्लस साइन कट जाएगा, जीरो हो जाएगा, माइनस साइन प्लस साइन कट जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, कॉस कॉस मिलकर हो जाएगा 2 कॉस अल्फा। यह एक मैट्रिक्स हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स है जो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है और जिसके एलिमेंट है 1 0 0 1। यह सेकेंड ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब कंपेयर करें तो 2 cos अल्फा पहला एलिमेंट पहले के बराबर हो सकता है या यह लास्ट एलिमेंट भी 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम कंपेयर करने के बाद से लिख सकते हैं cos अल्फा इज इक्वल्स टू 1। एलिमेंट बराबर होते हैं तो cos अल्फा बराबर यहाँ पे 1/2 हो जाएगा और यह मान होता है cos, यहाँ अल्फा के जगह पे π/3 यानी कि 60 अंश लिखते हैं और इसका मान 1/2 होता है। तो अल्फा कंपेयर करेंगे तो अल्फा बराबर हो जाएगा यह π/3। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही है, आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं ऑप्शन बी π/3 सही है और इस प्रकार से इसका आंसर निकल जाएगा कि अल्फा का मान π/3 होगा।